नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 16 अक्टूबर वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को देखते स्टडी करते हैं इसमें किस तरीके से मूवमेंट हुआ। सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था AB कैपिटल। अब AB कैपिटल हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपने 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर ऊपर आया था, और उसके बाद कम वॉल्यूम्स के ऊपर अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर के रिट्रेस कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया था। तो आज के दिन में देखते हैं, हमने बाइंग रेंज रखी थी 221 से 224 के बीच में। तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ने लो कितना लगाया, इसने लगाया 220.51 का लो। मतलब ये स्टॉक बेसिकली हमारी बाइंग रेंज में आ गया और हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर रहा है। 219 का स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस से काफी 1.5% ऊपर रहा है। तो हमारी एंट्री अच्छी खासी हो गई, और आपकी एंट्री जहां पर हुई होगी इस रेंज के अंदर में, आप एनीवेयर बिटवीन 1 to 2% ऑलरेडी प्रॉफिट में इस स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे। तो बहुत बढ़िया एंट्री हुई और बहुत बढ़िया प्रॉफिट में भी आप बैठे होंगे। बस इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे लगा दीजिए और राइड करते रहिए, ताकि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर एग्जिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, एंड अगर ये स्टॉक ऊपर भागता है, कंटिन्यू करता है, तो आपका 5% बहुत इजीली निकल जाएगा, जिसके चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था AIA इंजीनियरिंग। तो AIA इंजीनियरिंग हमने अगेन इस रीजन से सिलेक्ट किया था। आप देख सकते हैं परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ रहा था और वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश दिखा रहा था। तो इसका बाइंग रेंज हमने जो रखा था 3970 से 4050 के बीच में। तो देखते हैं इस हफ्ते में इस स्टॉक ने कितना लो लगाया। तो इस स्टॉक ने लो लगाया वो 3996 का था। 3996 का लो, मतलब ये हमारी बाइंग रेंज में परफेक्टली आ गया, राइट, और बाइंग रेंज के लोअर एंड तक पहुंचा था, और फिर वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया। तो आपकी एंट्री बहुत बढ़िया हो गई इसके अंदर में, और जहां पर आपकी एंट्री हुई होगी वहां से आप ऑलरेडी अगर 450 हायर एंड पर भी आपने एंट्री करी होती, तो वहां से आप 3 से 4 या इवन कुछ केसेस में 4.5% के प्रॉफिट में ऑलरेडी स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे। आज के दिन में ही स्टॉक ने बेसिकली 1.5% का तो मूवमेंट दिखाया, तो इसमें भी अच्छी खासी एंट्री हुई होगी और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में स्टॉक में भी बैठे होंगे। तो इसको भी वॉच लिस्ट पे लगाइए और बाकी के टाइम पे ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। ये अपने टारगेट को हिट करेगा, और अगर हिट नहीं भी करता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट कर सकते हैं। मतलब आप पैसा गवाएंगे नहीं, और पूरा 5% का टारगेट आप यहाँ से निकाल के डेफिनेटली घर ले जाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक था एलेंबिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, APL लिमिटेड। APL लिमिटेड हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स भी ऊपर बढ़ रहे हैं, और ये स्टॉक भी अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन दिखा रहा था। बाइंग रेंज था 1100 से 1122 के बीच में। इस हफ्ते में स्टॉक ने कितना लो लगाया, 1117.55 का। मतलब हमारी बाइंग रेंज में परफेक्टली आ गया, और बाइंग रेंज में आने के बाद आपकी एंट्री भी इसमें हो गई होगी, और अगर आपने एंट्री करी होती 1122 के लेवल के ऊपर भी, तो वहां से आपका 5% का टारगेट ऑलरेडी स्टॉक के अंदर में हिट हो गया। 68 रुपीज का मूवमेंट ये स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दिया है। मतलब 6% का मूवमेंट इस स्टॉक में डेफिनेटली पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के दिन में ही 3.5% ये स्टॉक भागा है। तो इसमें आपकी एंट्री भी अच्छे से हो गई, और आपका पूरा प्रॉफिट का टारगेट एक दिन के अंदर में ही स्टॉक के अंदर से निकल गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना पावरफुल होता है ये वीकली 20 और 50 वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर से स्टॉक को सिलेक्ट करना, और उसका बेनिफिट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें हर रोज 3 स्टॉक के थ्रू मिलता रहा है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।